अरे सर्वनाश, अब क्या होगा? अब क्या लिखा है महाराज अरूपाक्ष ने? इस तरह से कैसे ढूंढ पाएंगे हम? ओह, तो उनका कुछ खो गया है क्या? पढ़कर देख लो। मेरे दोस्त, बड़ी मुसीबत में पड़कर ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। मेरा एकमात्र संतान बिना कुछ लिए ही साधारण इंसान के भेष में साधारण लोगों का दुख दर्द वाली जिंदगी देखने निकला है, और मुझे पता चला है कि मेरा एक दुश्मन जिसे मैंने बनवास दिया था, उसका संतान बदला लेने के लिए मेरे पुत्र की हत्या करना चाहता है। मुझे मिली आखिरी सूचना के अनुसार वो सब लोग तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मुझ पर कृपा करो और उसे ढूंढ कर बचा लो। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी राज्य के हर कोने में गुप्तचर भेज रहा हूँ। पर कहाँ है राजकुमार? सारे गुप्तचर पूरे राज्य में घूमकर निराश होकर वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि राज्य में लगभग 5000 अजनबी आए हैं। क्या कह रहे हो? 5000 अजनबी? मेरे तो सारे गांव उजड़ जाएंगे। मंत्री, अब क्या करेंगे? उसमें से राजकुमार कौन सा है, वो हम कैसे ढूंढ निकालेंगे? महाराज, मेरे दिमाग में कुछ आया है। अगर आप इजाजत दें तो शायद मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। जरूर। मंत्री के कहे अनुसार सारे अजनबियों को राजमहल में लाया जाता है। सुनिए, भिन्न भिन्न राज्य से आप सब इस राज्य में आए हैं। आप सब इस राज्य के मेहमान हैं, लेकिन इस राज्य का नियम है कि मेहमानों को 2 दिन तक उपवास करवा के रखना पड़ता है। क्या? ऐसा क्यों? प्यादा, इन सबको राजमहल के अभ्यंतर में ले जाओ। आप सब जाइए। समय बीतता है, सभी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अन्याय है, अन्याय है। महाराज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेहमान कह रहे हैं और उनको भूखे पेट रख रहे हैं। ये कैसा नियम है? घोर अन्याय, घोर अन्याय। इस तरह से 2 दिन निकल जाता है। अब मंत्री जी सारे मेहमानों के लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। नियम के अनुसार आप लोगों को 2 दिनों तक भूखा रखा था, इसलिए आज इस दावत का इंतजाम किया है। चलिए चलिए, आहार ग्रहण कीजिए आप सब। ये सुनते ही सब के सब खाना खाने के लिए कूद पड़ते हैं, पर 4 लोग नहीं जाते हैं। वो लोग दूर ही खड़े रहते हैं। ये देखकर मंत्री कहते हैं, क्या बात है, आप लोग खाना खाने क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, इस तरह से मैं नहीं खा सकता। खाने के लिए ऐसे जानवरों की तरह मैं लड़ाई नहीं कर सकता, कितने भी भूख क्यों ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोगों के लिए अलग से खाने का इंतजाम करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और फिर मंत्री जी ने इन 4 के लिए अलग से खाने का इंतजाम करते हैं। एक गंदे सोने की थाली में, एक साफ मिट्टी की थाली में, एक आम टूटी हुई एनिमल की थाली में और एक साफ केले के पत्ते में खाना सजाकर परोसते हैं। आइए आइए, आप सब, आप लोगों का खाना तैयार है। 4 खाने की तरफ देखते हैं। पहले एक आदमी दौड़कर सोने की थाली का खाना उठा लेते हैं और मंत्री जी वो देख लेते हैं और कहते हैं, प्रहरी, इन्हें ले जाकर अलग से रहने का इंतजाम करो। लेकिन क्यों? अरे अरे, चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा इंतजाम है। जाइए जाइए। अब बाकी लोग एक एक करके खाना उठा लेते हैं, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही मंत्री कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सबके साथ आप लोग खाना नहीं खा सकते। आप लोगों को वहाँ दूर पेड़ के नीचे जाकर खाना खाना होगा। हाँ हाँ, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। सुनो बेटा, बहुत भूख लगी है। 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है बेटा, मुझे थोड़ा खाना दो ना। पर 2 लोग जिन्होंने केले के पत्ते और मिट्टी की थाली में खाना लिया था, वो दोनों ही उनका खाना भिखारी को दे देते हैं। क्या समझ में आया मंत्री? महाराज, इन दोनों में से ही एक हमारा राजकुमार है। और ये कैसे समझ आया तुम्हें? देखिए महाराज,
जिसने सोने की थाली में खाना खा लिया है दरअसल वो चोर है। इसीलिए वो सोने की थाली के लालच में पहले आकर खाना ले लिया। और वो देखिए, जिसने एल्युमिनियम की थाली में खाना लिया है दरअसल वो बनिया का बेटा है। अब ये कैसे समझ गए तुम? देखिए महाराज, वो एक व्यापारी आदमी है, इसलिए खुद के जिंदा रहने के लिए अपना खाना किसी को ना देकर खुद ने ही खा लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन है गुप्त हत्याकारी और कौन है राजकुमार। जी महाराज, यही तो समस्या है। मेरा दिल कहता है कि गुप्त हत्याकारी ने राजकुमार को पहचान लिया है। हाँ? ये क्या? तो अब क्या होगा? मौका मिलते ही कुछ भी करके वो गुप्त हत्याकारी हमारे राजकुमार की हत्या कर देगा। नहीं नहीं नहीं, फिर तो मेरे दोस्त के पास मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरे राज्य में रहकर अगर राजकुमार को कोई नुकसान पहुंचा तो शायद राजा अरुपाक्ष मेरा दोस्त न रहकर मेरा दुश्मन बन जाएगा। देखिए महाराज, मुझे बस आज का समय दे दीजिए। ठीक है, दिया। आप लोग हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कौन सी परीक्षा? हमारे महाराज का कोई पुत्र संतान नहीं है, इसीलिए वो आप में से ही किसी को इस राज्य के वारिस के रूप में चुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे राज्य को जरा घूम कर देख लो। ठीक है। जो आज्ञा। उनका पीछा करो, मैं और महाराज पीछे पीछे रहेंगे। मंत्री, इससे काम बन जाएगा ना? देखते हैं ना महाराज, आप चलिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मंत्री। महाराज, थोड़ा सा सब्र कीजिए, कब क्या हो जाए ये नहीं कह सकते हैं ना। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, मारो मारो मारो। ऐ, इस बूढ़े आदमी ने चोरी की है, मारो इसको, मारो। चोरी करके भाग रहा है, मार 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 इसको, मार मार। अरे रुको रुको, एक बूढ़े आदमी को इस तरह से क्यों मार रहे हो? अरे चोर है, इसने चोरी की है। क्या सबूत है कि इन्होंने चोरी की है? और सबूत हो या ना हो, तुम इन्हें सजा देने वाले कौन होते हो? महाराज है ना, राजविधान है। अगर उन्हें लगेगा कि ये चोर है तो वो खुद ही इन्हें सजा दे देंगे। बिल्कुल सही। महाराज, यही है राजकुमार। ये कैसे समझ आया तुम्हें? महाराज, राजकुमार अपने प्रथा अनुसार शिक्षा से ही एक कमजोर पर ताकतवर के अत्याचार को रोक लिया। उन्होंने राजा के विधान का निर्देश दिया है। देखिए, गुप्त हत्याकारी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा है और सोच रहा है कि अगर इस मार दंगे में राजकुमार की मौत हो जाएगी तो उसी का फायदा होगा। सही कहा तुमने। तो फिर अपने हाथों से राजकुमार को मारना नहीं पड़ेगा। जी महाराज। वाह 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 मंत्री, तुम्हारे दिमाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता मैं। अब गुप्त हत्याकारी को बंदी बनाओ और राजकुमार को राजमहल में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आओ 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 राजकुमार, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त महाराज अरुपाक्ष के पुत्र हो। इतने सारे लोगों के बीच आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मेरे मंत्री जी के दिमाग की वजह से। राजमहल में आने से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे मंत्री के कहे अनुसार ही हुआ है। ओह, प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्री जी। जो आदमी तुम्हारे साथ राज्य घूमने के लिए निकला था, दरअसल वो आपके पिताजी के दुश्मन हैं। आपका हत्या करना चाहता था। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। देखो राजकुमार, हमारे बहुत से गुप्त दुश्मन होते हैं। तुम इस तरह अकेले अकेले फिर कभी राज्य दर्शन करने मत निकलना। जो आज्ञा महाराज। अब तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे मेहमान हो और उस पर दोस्त के पुत्र भी हो। जो चाहोगे वही मिलेगा। जिसका दिमाग इतना तेज है, मैं आपके उस मंत्री को चाहता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से मैं अपना राज्य शासन कर पाऊं। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मेरा भी अनुरोध है। हाँ बोलिए। मेरी बेटी से शादी करके मेरे राज्य की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। ठीक है, इस बारे में आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। ठीक है। वाह 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 वाह। सुनो, बाजा बजाओ। मंत्री जी,
महाभोज का आयोजन कीजिए। जो आज्ञा महाराज।